हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग हर सैटरडे स्पेशल में, ठीक ना, हर सैटरडे स्पेशल में एक मॉडल पेपर लेकर आते हैं हिंदी का। जो हाई स्कूल माने जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, ठीक ना, उनके लिए बहुत ही खास तौर पे यह वीडियो उनके लिए ही बनाया जाता है, ताकि अगर पेपर में बैठे तो अच्छा अनुक्रमांक नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, अगर मॉडल पेपर पीछे का नहीं देखे होंगे, ठीक ना, 2022 का, 2021 का, 2020 का, तो उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ताकि यह वीडियो माने यह जो मॉडल पेपर है 2023 का, यह पिछले वीडियो से रिलेटेड है। अगर आप 3 वीडियो को देख कर आए रहेंगे, ठीक ना, तो यह उन्हीं प्रश्नों से संबंधित यह प्रश्न है। अगर मैं बताऊंगा, अगर पिछले वीडियो अगर देखे रहेंगे तो यह वीडियो मतलब क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आएगा। फिर भी देखते हैं हम लोग आज मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2023 हिंदी। माने यह जो पेपर है यह 2023 का है, ठीक ना। किसका है? 2023 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक ना। यानी इन 4 प्रश्न में से, ठीक ना, एक कोई सही है, उसको हम लोग को क्या करना है? पहचान कर लिखना है। तो ध्यान देखिए, कर आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। यानी जो आधे अधूरे एक नाटक है उसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अगर आप पीछे का वीडियो पढ़े रहेंगे, ठीक ना, मैंने क्लासे लिए रहेंगे आप लोग को, तो यह प्रश्न मैं पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। तो आधे अधूरे के नाटक के लेखक को मैं बताया था कि कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। तो यह तो सही हुआ नहीं, ठीक ना। हमको एगो सही बताना है। कौन सही बताना है? एगो। तो आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। आगे देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। इसको अभी रहने दीजिए। करे गोदान के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। गोदान के लेखक हरिवंश राय बच्चन है? नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को पिछले वीडियो अर्थात पिछले मॉडल पेपर में बताया था कि जो गोदान के लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका आप लोग लिखेंगे कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र। यानी गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। हरिवंश राय बच्चन नहीं है, तो यह भी क्या है? गलत। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। यानी मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं? नहीं, क्योंकि मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह भी गलत। तो बचा कौन? ख वाला। यही क्या है? सही, क्योंकि हमको एक कथन सही है उसी को पहचान कर लिखना था। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की रचना कौन की है? यानी यह तो आत्मकथा है, लेकिन किनकी है? तब बताएंगे हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की। फिर से देखिए, निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन? करे आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है? नहीं, आधे अधूरे नाटक के लेखक तो कौन है? मोहन राकेश। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, ये आत्मकथा है, लेकिन है किनकी? हरिवंश राय बच्चन की। ये आत्मकथा है किनकी? हरिवंश राय बच्चन की। यही सही है। गोदान के लेखक हरिवंश राय बच्चन है? नहीं, क्योंकि इनकी एक आत्मकथा है, क्या? भूलूं क्या याद करूं, ठीक। और गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। आगे दे रखा है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है? नहीं, क्यों? क्योंकि मित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद्र रचित उपन्यास है, ठीक ना। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास है, यानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है? देखिए, क दे रखा है परीक्षा गुरु, ख दे रखा है अलग अलग वैतरणी, ठीक ना, अलग अलग वैतरणी, और
ग दे रखा है गोदान और घ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। घ क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको मारेंगे, परीक्षा गुरु को या अलग अलग वैतरणी को या तो गोदान को, ठीक ना। तो पहले परीक्षा गुरु को जान लीजिए, मन परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तब बताएंगे लाला श्रीनिवास दास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास किसके लेखक हैं, परीक्षा गुरु के। और अलग अलग वैतरणी के लेखक, ठीक ना, शिव प्रसाद सिंह है। कौन है, शिव प्रसाद सिंह है, ठीक। तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास और अलग अलग वैतरणी के लेखक शिव प्रसाद सिंह। बचा सिर्फ गोदान। तो पिछले मैंने आप देखें, पिछले मैंने प्रश्न में भी गोदान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। क्यों, क्योंकि पूछा था गोदान के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, नहीं, मुंशी प्रेमचंद है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर देखे होंगे तो इसका आंसर आप खुद मार सकते हैं कि गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। और गोदान है क्या चीज, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक। और इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जयशंकर प्रसाद की कहानी है, यानी इनमें से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है, कफन है कि इंदुमती है या ममता है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक। जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कफन है कि इंदुमती है कि ममता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो कफन जो है, ठीक ना, ये कफन तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित का, माने मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र की। आप इसको लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद्र की। यानी कफन किस माने किसके द्वारा रचित है, तो बताएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। और इंदुमती जो है, ठीक ना, और इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी की है। क्या चीज, किशोरी लाल गोस्वामी, क्या चीज, गोस्वामी, ठीक ना। तो कफन किसके द्वारा रचित है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। बचा से क्या, ममता। तो ममता किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और इनमें से कोई ऑप्शन ये तो रह करेगा, ठीक। फिर से देखिए, जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है वो ममता है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी और कफन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी। हे खग मृग है, ठीक ना, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। इनमें रस बताना है, यानी करुण रस है कि शांत रस है कि श्रृंगार रस है कि वीर रस। तो इसका यानी इनमें जो रस है वो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर घ। कौन सा, ऑप्शन घ। तो चौथे का क्या हो जाएगा, घ। फिर से देखिए, रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देखिएगा, इसके बाद मिटा दूंगा। करा निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना। यानी इन चारों में से एक कोई सही है उसको पहचान कर क्या करना है, लिखना। करा आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, नहीं, इसको गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, मोहन राकेश। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है का चीज है, आत्मकथा है, लेकिन किनकी है, हरिवंश राय बच्चन की। यही तो क्या है, सही है। गोदान के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, नहीं, गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, नहीं, क्यों, क्योंकि मित्रता के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुंशी प्रेम, क्वेश्चन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, यानी परीक्षा गुरु है कि अलग अलग वैतरणी है कि गोदान है कि इनमें से कोई नहीं है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। अलग अलग वैतरणी के शिव प्रसाद सिंह। और गौ क्या है इसका, सही है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन है, गोदान। क्वेश्चन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम क्या है, ममता है कि इंदुमती है कि कफन, ठीक ना। तो कफन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। तो बचा ममता, तो ममता क्या है, सही। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी में कौन सा अलंकार है। तब बताएंगे, अरे कौन सा रस है, ठीक ना। तो करुण रस है कि शांत रस है कि श्रृंगार रस की वीर रस। आप बताएंगे श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। हो गया, मिटाऊं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, 10 आनन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? कौन समास है? क है द्विगु समास, ख है द्वंद्व समास, ग है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, घ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। करे कोयल का तत्सम है, कोयल का तत्सम है। ऑप्शन क है कोकिल, ऑप्शन ख है कोयली, और ऑप्शन ग है कोयलिया, ऑप्शन घ है काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन क है रवि, ऑप्शन ख है अर्क, ऑप्शन ग है मार्तंड, ऑप्शन घ है राकेश। क्वेश्चन नंबर 8 है कमल सरसीज जलज आदि कहलाते हैं। ऑप्शन क है पर्यायवाची, ख है विलोम, ऑप्शन ग है तद्भव, ऑप्शन घ है तत्सम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है इत्यादि में संधि विग्रह है। इत्यादि में संधि विग्रह है। ऑप्शन क है इति धन आदि, ऑप्शन ख है इत धन आदि, ऑप्शन ग है इति धन आदि, ऑप्शन घ है इति धन आदि। ठीक ना, नोट कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, करे दशानन में कौन सा समास है? अगर समास आप लोग को पता करना है तो पहले उसका समास विग्रह कीजिए। यानी दशानन के जब समास विग्रह करेंगे तो कहेंगे 10 है आनंद जिसका, ठीक ना। तो 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण का, किसका? अर्थात रावण का। जब तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। क्या चीज? बहुब्रीहि समास। जब तीसरे पद की प्रधानता होगी तो आप लोग बताएंगे किसका? बहुब्रीहि समास। तो बच्चा जो ये सब समास है इनका भी मैंने चर्चा कर लिया जाए।
तो द्वंद्व समास में बताया था कि ये दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान। क्या चीज, प्रधान। दोनों पद प्रधान कैसे होंगे, बताया था कि पाप पुण्य, क्या चीज, पाप पुण्य, ठीक। लाभ हानि, क्या बताया था, लाभ हानि। ऐसा समझ में, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। द्विगु समास में बताया था कि ये तो संख्यावाची आएगा, इसमें क्या आएगा, संख्यावाची। क्या आएगा इसमें, संख्यावाची। जैसे चौराहा, क्या बताया था, चौराहा, नवग्रह लिखवाया था, क्या लिखवाया था, नवग्रह। ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास के पाप पुण्य लाभ हानि और बहुव्रीहि समास के दशानन, यानी बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान, माने तीसरे पद की प्रधानता होगी, और द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, जैसे पाप पुण्य लाभ हानि। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची रहेगा, जैसे चौराहा, नवग्रह, और भी उदाहरण है। आगे देखिए, कोयल, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, कोयल का तत्सम बताना है, यानी कोयल का तत्सम मीन्स होता है संस्कृत शब्द बताना है। कोयल जो है वह हिंदी शब्द है, लेकिन उसका संस्कृत शब्द आप लोग को बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, कोयल का तत्सम कोकिल होगा, या कोयली होगा, या कोयलिया होगा, या तो काकी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कोकिल, कोयली, कोयलिया, या तो काकी, यानी कोयल का तत्सम क्या हो सकता है, आप बताएंगे कोकिल। क्या बताएंगे, कोकिल। तो मैं एक तरफ तद्भव लिख रहा हूँ, जिसका आप लोग तत्सम खुद बताएंगे, ठीक ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तद्भव, और यहाँ से तत्सम जो आप लोग बताएंगे। तो तत्सम मैं लिख रहा हूँ, लिखिए घर, ठीक ना। क्या लिखेंगे, घर। फिर गड्ढे का, कि क्या चीज, गड्ढा का क्या होगा तत्सम, क्या चीज, गड्ढा का। गड्ढा का क्या हो सकता है, तत्सम। फिर आंख का क्या हो सकता है, क्या चीज, आंख का तत्सम क्या हो सकता है। फिर ऊंट का क्या हो सकता है, ऊंट का तत्सम क्या हो सकता है, ठीक ना। फिर कान का क्या हो सकता है, क्या चीज, कान का। इन पांचों का आप लोग आंसर बताइए, ठीक ना। आप लोग आंसर बताइए, तत्सम बताना है उन सबका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, रवि नहीं है, कि अर्क नहीं है, कि मार्तंड नहीं है, कि राकेश नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा बताएंगे आप, या तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रवि नहीं है, कि अर्क नहीं है, कि मार्तंड नहीं है, कि राकेश, यानी इसका आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक ना। होने के लिए तो 3 ऑप्शन इसका सही है, एगो नहीं है, वो बताना इसके, ठीक ना। तो आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा बताएंगे, ठीक ना। इसका आंसर बताएंगे राकेश। क्यों, क्योंकि राकेश बेचारा जो है इस चंद्रमा का होता है, किसका, चंद्रमा का। तो मार्तंड सूर्य का होता है, और किसका होता है, सूर्य का। रवि किसका होता है, सूर्य का। तो जो राकेश है यही राकेश नहीं है, किसका, सूर्य का। तो राकेश किसका होगा, चंद्रमा का, किसका, चंद्रमा का, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, करें कमल, सरसिज, जलज आदि कहलाते हैं, ठीक ना। कमल, सरसिज, जलज आदि कहलाते हैं। तो आखिर में है क्या चीज, कमल, सरसिज, जलज, ये सब क्या है, पर्यायवाची है, या विलोम, या तद्भव, या तत्सम। तो आप बताएं कि तद्भव क्या होगा, संस्कृत हिंदी शब्द होगा, क्या चीज, हिंदी। और तत्सम क्या चीज होगा, संस्कृत शब्द। तो ये तो हिंदी संस्कृत, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और विलोम क्या है, ये विलोम एक दूसरे का उल्टा होता है। तो बचा पर्यायवाची, तो पर्यायवाची क्या होगा इसका, सही आया समझ में। आगे देखिए कर क्वेश्चन नंबर 9, इत्यादि में संधि विग्रह है, यानी इत्यादि का आप संधि विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, इति धन आदि आएगा, कित धन आदि आएगा, कि इति धन आदि आएगा, इति धन आदि आएगा, कि इति धन यादि आएगा, इति धन यादि। फिर से देखिए, इति धन आदि आएगा, कि इत धन आदि आएगा, कि इति धन आदि आएगा, कि इति धन यादि आएगा। तो ऑप्शन इसका ए मारेंगे, इति धन क्या आएगा, आदि, यानी इति धन आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि, यही इसका संधि विच्छेद। आगे देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि तद्भव मैं खुद लिख रहा हूं, आप लोग तत्सम लिखेंगे, ठीक ना। तद्भव मैं खुद लिखूंगा, तत्सम आप लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए घर का तत्सम गृह होता है, क्या चीज, गृह, क्या होता है, गृह। और गड्ढे का गर्त होता है, क्या चीज, गर्त। गर्त मीन्स क्या चीज होता है, गड्ढा, क्या चीज, गड्ढा। आगे आंख का क्या चीज होता है, आंख का ओठ का लिखिए, ओठ का हो जाएगा क्या चीज, ओष्ठ, क्या चीज, ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स क्या चीज होता है, ओष्ठ मीन्स ओठ। और कान का क्या चीज होता है, कर्ण। कर्ण मीन्स क्या चीज होता है, कर्ण मीन्स कान, क्या चीज, कर्ण मीन्स कान। खेत का बताइए, खेत का होता है क्षेत्र। इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, आंख का, ठीक ना। आंख का कहाँ बताएंगे, कमेंट में। खेत का बताइए, क्षेत्र होता है, क्या चीज,
खेत का क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए ताकि अब पेपर की दृष्टि से क्या सही हो सकता है कहानी आ जाए यहाँ से भी, ठीक ना। जब तत्व सम पूछा है तो हो सकता है यहाँ से भी आ जाए। तो आंख का आप लोग क्या बताएंगे कमेंट में, क्या चीज कमेंट में, ठीक ना। वैसे आंख का क्या बताएंगे कमेंट में बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। इस आंख का आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे आंख का क्या चीज होता है, ठीक ना। आंख का क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। ऑप्शन क है पन और ऑप्शन ख है त्व और ऑप्शन ग है आई। क्या चीज आई। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा निम्न में किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। यानी ये प्रत्यय लिखा गया है। ये क्या लिखा है प्रत्यय। प्रत्यय क्या चीज होता है, यह किसी मूल शब्द के बाद लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी मूल शब्द के बाद। एक प्रत्यय आता है, उपसर्ग आता है। उपसर्ग होता है ये किसी मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक ना। मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। अर्थात ये जो पन तो आई लिखा है ये किसी शब्द के अंत में लगाकर हमको शब्द बनाना है। फिर से देखिए निम्न में किसी एक प्रत्यय यानी इनमें से एक प्रत्यय का प्रयोग करना है और एक शब्द बस के लिखना है। क्या चीज, एक शब्द लिखना है। तो मैं लिख कर बता रहा हूँ एक शब्द किससे लिखेंगे। तो पन से होता है पागलपन। क्या चीज, पागलपन। और एक लिखेंगे बचपन। क्या चीज लिखेंगे, बचपन, ठीक ना। और तो से एक शब्द होता है ममत्व। क्या लिखेंगे, ममत्व। और आई से क्या चीज लिखेंगे, एक शब्द आई से भलाई। क्या चीज लिखेंगे, भलाई। एक और शब्द लिख लीजिए पढ़ाई। और एक शब्द लिख लीजिए बुराई। क्या चीज, बुराई। तो हमसे पूछा था एक शब्द, लेकिन हम लोगों ने एक से अधिक शब्द को देखा है। तो पन से पागलपन, बचपन, त्व से ममत्व, आई से भलाई, पढ़ाई, बुराई। ये शब्द इस तरह शब्द हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोग देखेंगे सैटरडे स्पेशल में, ठीक ना, मॉडल पेपर 2023 का। और लगभग 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अन्य क्वेश्चनों पर भी चर्चा की है। जो जैसे विकल्प था तो विकल्प के दृष्टि से मान लीजिए एक विकल्प था, अगर एक विकल्प भी अगर चर्चा किए होंगे तो 40 क्वेश्चन आप लोग को प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो जितने भी मॉडल पेपर 4 खत्म हुआ है उसको आप लोग अच्छे से फेयर बना के उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में, ठीक ना, जब पेपर हो तो पूछे तो आप लोग अच्छे से उसका जवाब दे सकें, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।